ये जो आप मेरे पीछे अशोक स्तंभ देख रहे हैं, इसे सम्राट अशोक ने बनाया था। ये जो आप मेरे पीछे अशोक स्तंभ देख रहे हैं, इसे सम्राट अशोक ने बनाया था। कहा जाता है कि कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक बौद्ध धर्म को अपना लिए थे और यहीं पे उन्होंने ये अशोक स्तंभ बनाया। इस जगह का महत्व और भी बढ़ जाता है क्योंकि भगवान बुद्ध ने यहीं पे अपना अंतिम उपदेश दिए थे और इस कारण भी ये जगह बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है और ये बौद्ध धर्मों के लोगों के लिए ये धार्मिक स्थल है। वैशाली अशोक स्तंभ जाने के रास्ते में दोनों साइड बहुत सारी दुकानें सजी हुई हैं जहां से आप भगवान बुद्ध की बहुत सारी मूर्तियां खरीद सकते हैं और इसके साथ ही बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम भी हैं जो आप अपने घर को सजाने के लिए परचेज कर सकते हैं। ये स्थान आनंद को प्रथम लास्ट उपदेश भगवान ने दिया था अपने शिष्य को और वह सम्राट अशोक ने अपने धर्म विस्तार के संबंध में उसने एक एक स्तंभ लगवाया था बुद्ध भूमि पर। चारों तरफ के स्तंभ वार में तोड़ दिया दूसरे धर्म के लोगों ने, लेकिन ये ठाकुरबाड़ी में कैद था, राम जानकी के ठाकुरबाड़ी में कैद था। जितनी जमीन आप देख रहे हैं यह सारी जमीनें मठ की थी। यह हिंदू धर्म का मठ था। जगदीश चंद्र माथुर नाम का एक व्यक्ति मध्य प्रदेश का था जो एसडीओ बन करके इस जिला का एसडीओ बन के आया। उसने जब इस स्थान को देखा तो यह स्तूपा वहां तक ऊपर से ऊपर दिखाई दिया और वो जो अशोक स्तंभ है उसमें जो चट्टी उधरा हुआ है उतना माटी से झाँक दिया था। तो आर्कोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया को जगदीश चंद्र माथुर ने पत्र लिखा तो इसकी खुदाई 1958 में हुई और महंत को यहाँ से हटा दिया। ये सारी जमीन सरकार एक्वायर कर लिया। ये 16 एकड़ का कंपाउंड है और छोटा छोटा जो स्तूपा दिखाई पड़ रहा है उस समय बौद्ध है जितने धर्म मानने वाले राजा, भिक्षुनी और बड़े बड़े उपासक लोगों की अस्थि है सब में। और बड़ा जो दिखाई पड़ रहा है इसमें बुद्ध की अस्थि है। वहाँ जो सामने है वह आम्रपाली की अस्थि है। वहाँ तो आम्रपाली एक महिला पात्र थी हमारे बुद्धिज्म का, जो बुद्धा भगवान के समदार्थ भिक्षुनी हो गई थी। सारे श्रृंगार को उतार कर वह विश्व सुंदरी आम्रपाली बौद्ध भिक्षुनी हो गई। इसी स्थान पर बनी। प्रजापति गौतमी इसी स्थान पर भिक्षुनी बनी और सेकंड प्रवचन सुना था उसने सांसद चैत पर। यह स्थान बौद्धों के लिए बहुत तीर्थ स्थान है जहाँ पर न जाने कितना हजार स्तूपा हैं। ये बड़ा स्तूपा आनंद की है और सेकंड संगीत वैशाली में सांसद चैत पर हुई थी जो हम दिखाएंगे। इस अशोक स्तंभ के शीर्ष पर केवल एक ही शेर है। कहा जाता है कि वैशाली का यह स्तंभ अशोक के अन्य दूसरे स्तंभों से बिल्कुल अलग है क्योंकि इस स्तंभ के शीर्ष पर केवल एक ही शेर है और इसका मुख उत्तर दिशा की ओर है, जिस दिशा में तथागत बुद्ध ने अपनी अंतिम यात्रा की थी। ये जो सामने बड़ी सी स्तूप है वो क्या है बताइए। बुद्ध के मृत्यु के 13 साल बाद लॉर्ड बुद्धा फर्स्ट फ्रेंड सुजोग चेला आनंद बुद्ध के प्रिय शिष्य बौद्ध भिक्षु आनंद का इसी स्थान पर शरीर छूटा। यहाँ के राजा बज्जी लोगों ने बनिया जाति का साम्राज्यवाद था वैशाली,
इसका नाम बजिकांचल था, वैशाली नहीं था। और 300 कोस का रकबा का रियासत था। बज्जी लोगों ने बुद्ध के विचार धर्म को अपनाया भी था और मानता भी था। तो बुद्ध के मृत्यु के 13 साल बाद आनंद का देहावसान हुआ इसी स्थान पर। तो वैशाली ग्रामवासी, यहाँ का राजा प्रजा उनके शरीर को जलाकर उनके भस्म पर ही इस स्तूपा का निर्माण कराया था, जो आज से 2700 वर्ष पुराना है। छोटी छोटी अस्थियां हैं, ये छोटी छोटी अस्थियां बड़े बड़े भिक्षु भिक्षुनी और बौद्ध धर्म मानने वाले उपासक उपासिका की अस्थि है सब में। अभी तो खुदाई जितना दूर में हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जहाँ तक जमीनें पड़ी हुई है, हर जगह कुछ न कुछ जमीन में दबा हुआ है। इस स्थान को दाबने के लिए 14 फीट माटी भर दिया था मैडम। देखा जाए स्तूपा पर जो छठी उतरा हुआ है ना, उतना माटी भर दिया था। बुद्धिज्म को समाप्त करने के लिए न जाने कितना अरब खरब खर्च किया था लोगों ने। वाह, ये कौन लोग थे? वैदिक युग में वैदिक लोगों ने मठ बनाया, भजन कीर्तन करने का और जग करने का ये सब प्रारंभ किया था। उसी समय बुद्ध तो किसी मूर्ति को नहीं मानते थे। बुद्ध सिर्फ कहा था कि ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी, एनी टाइम प्रॉब्लम सॉल्व, नॉट ऑनेस्टी मैन प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व। भगवान ने कहा था कि मैत्री और प्यार और ईमानदारी के बगैर मानव प्राणी पशु के समान है। वैशाली is the historical place in India for Lord Buddha. So Buddhist place and Jain place, two places famous. Birthplace Jain Mahaprabhu, birthplace Lord Buddha. State Bihar, 4 Buddhist place. One place Bodh Gaya, Buddha enlightenment place. Bodhi tree underground, one place बोध गया। सेकेंड बुद्धिस्ट प्लेस राजगीर नालंदा। 3 बुद्धिस्ट प्लेस वैशाली। 4 बुद्धिस्ट प्लेस केसरिया डिस्ट्रिक्ट मोतिहारी। बिहार में ये 4 पड़ाव हैं, जिसमें बुद्ध एक राजकुमार कैंट्री नेपाल विलेज लुम्बिनी, बर्थ प्लेस सिद्धार्थ राजकुमार, जो लुम्बिनी वंश से चलकर एक राजकुमार राजा का बेटा आया। और वैशाली के सांसद चैत पर सर्वप्रथम उसने फर्स्ट मेडिटेशन प्लेस वैशाली सांसद थे। तो यहाँ पर 2 साल ध्यान किया, 2 साल राजगीर पीपल के पेड़ पर ज्ञान प्राप्त किया मगध में। और मगध से ज्ञान प्राप्ति के बाद सारनाथ के बनारस में प्रथम प्रवचन देने के लिए अपने 5 जन ऋषियों के खोज में चला। तो रास्ते में जैन लोगों ने घेर लिया और पूछा, तुम कौन है? तुम्हारे गुरु का क्या नाम है? तुम किस संप्रदाय को मानता है? भगवान बुद्ध ने जवाब दिया, माइंड रिलीजन, मैन इज यूज। बुद्धा ब्रेन सोर्स इज माइंड, बुद्धिज्म फिलोसफी, man is used. Sir, beautiful message. Spiritual matter literature. Buddha religion start speech. Best find talk. Buddham saranang gaccham. Dhammam saranang gaccham. Sangham saranang gaccham. Theory to rule Buddhism philosophy. Language Pali I speak with the time. ये वैशाली बुद्ध की कर्म भूमि है, ज्ञान भूमि बुद्ध गया है, लेकिन सारा प्लेस बिहार स्टेट में ही। काफ़ी तेज धूप हो रही है और यहाँ गार्डन बहुत ही सुंदर है। जैसा कि आप देख रहे हैं,
हरा भरा गार्डन लग रहा है। और आप भी आइए अपने फैमिली के साथ, इस जगह को जानिए कि ये कौन सी जगह है जहाँ भगवान बुद्ध ने अपने अंतिम उपदेश को दिया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल पहचान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे दोस्तों में शेयर करें। हाँ, और वीडियो पे कमेंट जरूर करें।